कॉर्डेटा। प्रीवियस वीडियो में आपका कॉर्डेटा डिस्कस हो गया था। तो कॉर्डेटा का आपका टाइप था दो, एक था आपका वर्टिब्रेटा और दूसरा था प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, आप उधर से पढ़ लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे आपका वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा अगेन आपका दो क्लासिफाइड था, दो सब फाइलम में। क्या क्या था? एक था आपका एगेनेथा, एक था आपका एगेनेथा, पहला था आपका एगेनेथा और दूसरा था साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा था साइक्लोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा का दो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एगेनेटा। तो एगेनेटा समझने के लिए एक चीज याद रखना है, एगेनेटा और साइक्लोस्टोमेटा ये दोनों किसका टाइप है, किसके पार्ट्स है? वर्टिब्रेटा का। तो एगेनेटा और साइक्लोस्टोमेटा में अगर आपको डिफरेंशिएट करने बोले तो आपको बोलना है एगेनेटा में ट्रू जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, एगेनेटा में ट्रू जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा में ट्रू जॉ प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोमा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ एगेनेटा। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका सिर्फ एगेनेटा। तो एगेनेटा देखते हैं हम। तो एगेनेटा में क्या है कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले हम जब कॉर्डेटा पढ़ रहे थे तभी ये डिस्कस किए थे कि अभी से जितने भी आपके फाइलम आएंगे कॉर्डेटा में सबके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हैविंग वर्टिब्रल कॉलम इन क्रेनियम, मींस एक तो इस पर स्पाइनल बॉडी प्रेजेंट है और दूसरा क्रेनियम भी है। क्रेनियम क्या होता है? कवरिंग ऑफ ब्रेन, कवरिंग ऑफ ब्रेन कहते हैं हम क्रेनियम, पहला। दूसरा क्या है? विदाउट ट्रू जॉ। इधर हम स्टार्ट मार्क कर लेते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एगेनेटा का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका विदाउट अपेंडेज, मींस जब इसके हम डायग्राम देखते हैं ये एकदम फ्लैट और सिलिंड्रिकल होता है, ये फ्लैट और सिलिंड्रिकल होता है, इसमें कोई भी फुट या कोई भी अपेंडेज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फुट या कोई भी अपेंडेज प्रेजेंट नहीं है। तो क्या तीसरा? विदाउट एनी अपेंडेज। नेक्स्ट क्या है? बॉडी इज लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, बॉडी आपका लॉन्ग है और इलोंगेटेड है। नेक्स्ट हार्ट इज टू चैम्बर। अब यहाँ स्टार्ट हुआ एक और कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इसमें जो आपका हार्ट प्रेजेंट है ये आपका दो चैम्बर है। ह्यूमन फिगर कितना चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट, लेकिन एगेनेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कितना चैम्बर हार्ट है? ये आपका 2 चैम्बर हार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका हैबिटेट क्या है। ये क्या है? एक्वेटिक में रहता है, मैरीन में रहता है और फ्रेश वाटर में रहता है। तो फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं आपका वर्टिब्रेटा आपका है एगेनेटा और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। एगेनेटा मींस विदाउट जॉ, इसमें जॉ नहीं रहता है, और साइक्लोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला बॉडी आपका इलोंगेटेड है, लॉन्ग है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और क्रेनियम भी प्रेजेंट है। क्रेनियम में क्या होता है? कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो कवरिंग है इधर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका ट्रू जॉ, इसमें कोई ट्रू जॉ प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है अपेंडेज, कोई भी इसके पास पैर नहीं है, देखिए आप लोग कोई भी फुट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है हार्ट इज 2 चैम्बर, इसके पास जो हार्ट है वो क्या है? 2 चैम्बर है। नेक्स्ट है इसका हैबिटेट क्या है? इसका हैबिटेट है एक्वेटिक मैरीन, मींस ज्यादातर ये मैरीन में पाया जाता है। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। एक एग्जांपल हमें याद रखना है, दैट इज डेलोस्टोमा, डेलोस्टोमा। एक एग्जांपल हमें याद रखना है, दैट इज डेलोस्टोमा। डेलोस्टोमा को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एग फिश, इसे हम लोग कहते हैं एग फिश। ये ज्यादातर अंटार्कटिका ओशियन में पाया जाता है, ये ज्यादा अंटार्कटिका ओशियन में पाया जाता है, दैट इज
हेड फिश। तो हो गया डिस्कस आपका एग्नेथा, समझ गए आप। एक एग्जांपल हमें याद रखना है एग्नेथा में क्या है आपका हीलोस्टोमा। ये कहाँ पाया जाता है? एक्वेटिक में ज्यादा पाया जाता है। हार्ट क्या है? दो चैम्बर हार्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट साइक्लोस्टोमा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका, इससे पहले अभी कॉर्डेटा में आपका दो क्लासिफिकेशन था, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देन वर्टिब्रेटा का दो अगेन सब क्लासिफिकेशन था, एक था एग्नेथा और दूसरा था आपका ग्नेस्थोसोमा। दूसरा था ग्नेस्थोसोमा, पहला था आपका एग्नेथा और दूसरा था ग्नेस्थोसोमा। अब जो ये हमें डिस्कस करना है ग्नेस्थोसोमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्नेस्थोसोमा। क्यों? सबसे पहले हम इसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मींस ग्नेस्थोसोमा का अगेन सब टाइप्स है, हम देखेंगे ये सबको मिला के इसके एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले हम ये देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके चार सब टाइप्स हैं, चार सब फाइलम है, दैट इज एप्स, रिप्टाइल्स, मैमेलिया, ये सब अगेन इसके सब टाइप्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक इसके सब फाइलम में दैट इज रिप्टाइल्स, एप्स, मैमेलिया, एम्फीबियन इसमें प्रेजेंट होगा। तो हम लोग किसके अंदर आते हैं? हम लोग आते हैं ग्नेस्थोसोमा के अंदर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हैविंग जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेज। हैविंग जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेज, इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे आपका एग्नेथा, एग्नेथा में क्या था? विदाउट जॉ एंड विदाउट अपेंडेज। तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हैविंग जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेज। दूसरा माउथ वेंट्रल इन पोजीशन, इसका जो माउथ प्रेजेंट है वो हर समय वेंट्रल में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे हम यहाँ पे? इसके पास क्या है? जॉ प्रेजेंट है और अपेंडेज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्किन इसका टफ होता है। एग्नेथा का स्किन क्या था? आपका सॉफ्ट था, लेकिन इसका स्किन क्या है? टफ है। और ये जो टफेस्ट स्किन है ये किसका बना हुआ है? मींस इसमें जो कवरिंग रहता है हम स्केल कहते हैं। कौन सा स्केल है वो? प्लेकॉइड स्केल। ये है आपका प्लेकॉइड स्केल। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होता है ये आपका गिल्स के थ्रू होता है। अभी तक हम जितने ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जितने सब फाइलम पढ़ रहे थे, जितने किंगडम एनिमेलिया में हम पढ़ रहे थे, सब में रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चर और प्रेजेंट रहता है, वो है आपका फिन्स। इसमें फिन्स भी प्रेजेंट रहता है और ये फिन्स हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये फिन्स हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो लोकोमोशन में कौन कौन हेल्प करता है? एक आपका अपेंडेज भी हेल्प करता है और दूसरा फिन्स भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? टू चैम्बर हार्ट। इसका भी जो हार्ट है ये क्या है? टू चैम्बर है। जिस तरह एग्नेथा में भी था उसी तरह इसमें भी हार्ट आपका दो चैम्बर है। नेक्स्ट क्या है? अब जो और एक स्पेशल स्ट्रक्चर आया दैट इज स्टोमक। अभी से जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक प्रेजेंट रहेगा, मींस जे शेप स्टोमक। अब यहां से प्रेजेंट रहेगा आपका जे शेप स्टोमक। इससे पहले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उसमें स्टोमक नहीं था। अब जो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसमें स्टोमक भी प्रेजेंट रहेगा और साथ में इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट रहेगा। तो हमें ये वर्टिब्रेटा में ये अच्छे से पढ़ना है। फिर से हम रिकॉल करते हैं ग्नेस्थोसोमा में। ग्नेस्थोसोमा का जब अगेन हम सब टाइप्स करेंगे दैट इज एप्स आ जाएगा, रिप्टाइल्स आ जाएगा, एम्फीबियन आ जाएगा, मैमेलिया आ जाएगा, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ग्नेस्थोसोमा मीन्स क्या हो गया? इसके पास अपेंडेज है, जॉ है पहला। दूसरा क्या बोलेंगे? हार्ट, इसका दो चैम्बर हार्ट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका माउथ वेंट्रल पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट इसका स्किन जो है वो एग्नेथा की तरह सॉफ्ट नहीं है, इसका स्किन क्या है? टफ है। और ये टफ क्यों है?
क्योंकि ये कवर किया हुआ रहता है स्पेशल स्केल के साथ जिसका नाम है क्लिपॉइड स्केल। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इसका होता है गिल्स के थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं फिन्स, ये फिन्स हेल्प करता है इसे लोकोमोशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे चैम्बर, इसका 2 चैम्बर हाथ है। उसके बाद हम देखेंगे स्टोमक प्रेजेंट है इसमें स्टोमक जो प्रेजेंट है ये इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है। एक एग्जांपल हम देखेंगे दैट इज स्कोलिडियन। स्कोलिडियन का दूसरा नाम क्या है? डॉग फिश। ये डॉग की तरह लगता है दिखने में, ये है फिश लेकिन लगता है डॉग की तरह, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्कोलिडियन। स्कोलिडियन का दूसरा नाम है डॉग फिश। तो ये था आपका ओवरऑल गैनेस्थोसोमा का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम इसके सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मींस रिप्टाइल्स, एम्फीबियन, एग एंड देन मैमेलिया को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एम्फीबिया। तो ये था आपका डिस्कस हो गया था, गैनेस्थोसोमा भी डिस्कस हो गया था। गैनेस्थोसोमा में आपका हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके सब फाइलम को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपका क्या क्या आता है फाइलम। सबसे पहला फाइलम जो आता है वो है आपका एम्फीबिया। अब यहाँ से जितने भी सब फाइलम आएंगे हम उससे रिलेटेड जानते हैं, बस हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। तो एम्फीबिया मीन्स होता है डबल लाइफ। एम्फीबिया मीन्स होता है डबल लाइफ, मीन्स ये आपका लैंड में भी रहता है और आपका वाटर में भी रहता है। अभी तक इससे पहले जो हम फाइलम डिस्कस किए थे उस वहां तक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो आपके वाटर में ही सिर्फ रहते थे, लेकिन अब जो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो आपके लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एम्फीबिया। तो पहला क्या है, इट लिव्स पार्शियली इन लैंड और पार्शियली इन वाटर। ये आपके वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। एम्फीबिया एक पहला ऑर्गेनिज्म था जहां से ऑर्गेनिज्म लैंड पे भी रहना स्टार्ट किया था। अब दूसरा देखते हैं स्किन। जिस तरह एगेनेटा में जो हम डिस्कस किए थे उसमें आपका जो स्किन था वो एक स्केल था, मींस फिश था उसमें, तो फिश में जरूर स्केल रहता है। इधर आपका स्लेमी स्केल है लेकिन स्केल एब्सेंट है, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे क्या था आपका स्केल एब्सेंट है। नेक्स्ट इसमें माउथ आ जाता है। बॉडी जो है आपका डिवाइड हो जाता है माउथ, हेड और ट्रंक में, मींस ये बॉडी आपका डिवाइड हो जाता है माउथ, हेड और ट्रंक में, लेकिन अभी नेक एब्सेंट है, ये याद रखना है, नेक एब्सेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका माउथ, ये हो गया बॉडी, ये हो गया ट्रंक। नेक्स्ट क्या है, अब यहां से आपका थोड़ा सा चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ। इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस किए थे उसमें आपका हार्ट जो था वो 2 चैम्बर था, उसमें जो हार्ट था आपका 2 चैम्बर हार्ट था। लेकिन अब जो आपका ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसमें हार्ट क्या है आपका 3 चैम्बर है। हार्ट क्या है 3 चैम्बर, मींस 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, ये याद रखना है। जब हम एम्फीबिया का बात करेंगे तो एम्फीबिया में कितने चैम्बर हार्ट है, एम्फीबिया में आपके 3 चैम्बर हार्ट है। और ये 3 चैम्बर हार्ट में कैसे हम बताएंगे 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। जब ह्यूमन बीइंग का हार्ट हम देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट कैसा रहता है 4 चैम्बर हार्ट, मींस 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबिया का हार्ट क्या है 3 चैम्बर हार्ट है, जिसमें से 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। हम जानते हैं एम्फीबिया में जो आता है वो लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है, और वो जो रिस्पायरेशन करता है वो रिस्पायरेशन लंग्स से भी करता है, स्किन से भी कर सकता है और गिल्स से भी कर सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अभी तक में हम जान गए फ्रॉग, दैट इज फ्रॉग। तो आप जानिए फ्रॉग आपका लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी रहता है।
और ये जो रिस्पायर करता है, रिस्पायरेशन स्किन से भी होता है और लंग से भी होता है या गिल्स से भी होता है। और ये क्या है, ओविपेरस। ये क्या है, एक देता है, दैट इज ओविपेरस। ओविपेरस है मींस इसमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखें आप लोग, हम एग्जांपल बोल रहे हैं फ्रॉग। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, एक और एग्जांपल है, जब हम लोग लिजार्ड को देखते हैं, एक लिजार्ड है, फ्रॉग का दूसरा सेलेमोंडर। फ्रॉग का जब दूसरा डाइवर्सिटी हम देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म आता है, इसका नाम है सेलेमोंडर। ये सेलेमोंडर क्या है, एक टाइप का इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। ये क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। ये डिफरेंस आप लोग याद रखें। फ्रॉग क्या करता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। फ्रॉग आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है और सेलेमोंडर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। और ये क्या है, आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मींस हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल। ये आपका क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एक्टोथर्मल। क्या करेंगे इसको, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को एक्टोथर्मल। तो ये है आपका एग्जांपल। एग्जांपल हमें याद रखना है फ्रॉग। एग्जांपल हमें क्या रखना है, फ्रॉग। और दूसरा हम बोल सकते हैं, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। तो बहुत टाइप का फ्रॉग हो सकता है। हम फ्रॉग पे जब आगे चलेंगे किंगडम में, जब हम फ्रॉग को बोलेंगे आगे, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉग का टाइप्स हो सकता है, किस किस तरह का फ्रॉग पाया जाता है। एक हो जाता है हाइला फ्रॉग, दूसरा हो जाता है ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग जो होता है वो ज्यादातर आपका पेड़ पे पाया जाता है, ट्री फ्रॉग। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जो होता है छोटा सा जो होता है, उस फ्रॉग को हम लोग बोलते हैं बुफो। उसको बोलते हैं हम लोग बुफो फ्रॉग। ये ट्री फ्रॉग का नाम भी ट्री फ्रॉग और हाइला फ्रॉग है। सबसे ज्यादा लंबे दूर तक जो ये जंप करता है वो आपका है ट्री फ्रॉग। और ये जो बुफो है, ये छोटा सा फ्रॉग होता है, इसको कहते हैं हम लोग बुफो। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है, जब एम्फीबिया का बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम बोलेंगे फ्रॉग। फ्रॉग क्या है आपका, पहला 3 चैम्बर हार्ट है, रिस्पायरेशन इसका दिल से भी होता है, लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है। ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। 3 चैम्बर हार्ट है, ये आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, दैट इज एक्टोथर्मल बोलेंगे। इसमें माउथ प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है, लेकिन नेक प्रेजेंट नहीं है। इसका बॉडी पूरा स्लिमी होता है, लुब्रिकेट बॉडी रहता है, लेकिन इसमें स्केल अब्सेंट रहता है। तो आज हम एम्फीबिया तक पढ़ लिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि अब जो आपका स्टार्ट होने वाला है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। इससे पहले की वीडियो लिंक पे आप जाके, अगर आपकी क्लासेस छूट गई है तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट किंगडम, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ फाइलम जो है आपका एप्स, रिप्टाइल्स। सो थैंक यू।